Good morning, student. Welcome to the online class. This is the class of social science, belong to the class 6. So here we discuss the second chapter of SST, that is globes and maps. Okay. So since ancient time, people have been using different ways and methods to determine the location of the place on the earth surface. एशियन टाइम में, पुराने टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे, डिफरेंट तरीके और डिफरेंट मेथड यूज़ करते थे अर्थ के सरफेस में किसी भी प्लेस के लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हैव क्लियरली शोन हाउ वेरियस रेफरेंसेस पॉइंट्स एंड imaginary lines on the अर्थ सरफेस कैन बी यूज़फुल फॉर दिस पर्पज़. जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसने क्लियरली शोन है जो वेरियस रेफरेंस पॉइंट दिए गए हैं, इमेजिनरी जो लाइंस हैं अर्थ सरफेस पे, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं अर्थ सरफेस पे किसी भी प्लेस की लोकेशन के लिए. लेट अस स्टार्ट लर्न मोर अबाउट सच रेफरेंस पॉइंट्स. तो वो जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ ग्लोब. व्हाट इज़ ग्लोब? अगर आप कह सकते हो ग्लोब क्या है, एक अर्थ का छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं ना, यानी कि वो एक मॉडल फॉर्म होता है, अर्थ का एक छोटा मॉडल होता है. ठीक है. ग्लोब्स आर मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब होता है वो मैन मेड होता है. क्या है वो? मॉडल है अर्थ का. दे आर स्मॉल, छोटा है, लाइक अ बॉल और अ स्फीयर, एक बॉल या फिर स्फीयर. स्फीयर का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से गोल नहीं, ठीक है, बट ऑफ द सेम शेप एज द अर्थ. लेकिन जो है सेम शेप का नहीं होता अर्थ का, क्योंकि अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको छोटा मॉडिफाइड करके उसके स्मॉल फॉर्म को ग्लोब कहते हैं. ठीक है. स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. पोल्स पे क्या होता है, वो फ्लैटेंड होता है. हम सब में ये अभी तक जानते आए हैं कि अर्थ क्या होती है, वो गोल होती है. नो, अर्थ इज़ नॉट अ सर्कल, दैट इज़ स्फेरिकल. पोल्स पे वो क्या होती है, फ्लैटेंड होती है. एज ग्लोब शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, डायरेक्शन, रिलेटिव साइज एंड शेप ऑफ द ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स एंड सी. तो जो ग्लोब होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन या जो अर्थ का शेप है, जो साइज़ है, जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, है ना, कहाँ पे ओशियंस हैं, कहाँ पे आइलैंड्स हैं, वो सारी चीज़ों को एग्जैक्टली क्या करता है, उनके साइज़ को छोटा करके उस पर इंडिकेट करके दिखाता है. इट ऑल्सो शोज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड फीचर्स इन द रिलेशन टू वन अदर. ये और भी चीज़ों को क्या करता है, शोन करता है ना. ग्लोब यानी कि पूरा का पूरा अर्थ, तो उसमें इंडिया भी आएगा, उससे रिलेटेड जो अदर कंट्रीज़ हैं, अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारी क्या है, उनका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन उसमें शोन होता है. ठीक है ना, कि कौन किसके बगल में, किसका बॉर्डर कहाँ है, इंडिया के चारों तरफ क्या है, अमेरिका के इधर है. तो ये सारी चीज़ें भी ग्लोब में क्या होती हैं, आप ईज़िली फाइंड कर सकते हैं. Globe are useful in understanding how days and nights are caused and how we can different season over the year. जो ग्लोब्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमें ये समझने के लिए कि डे और नाइट क्यों होते हैं, है ना, और सीज़न या वेदर क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज हो जाता है अपने आप, क्या रीज़न है इसके पीछे. वी कैन स्टिमुलेट द इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. तो दो टर्म्स यहाँ पर आए, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. रोटेशन क्या होता है, अगर आप एक जगह खड़े हो जाइए और उस जगह खड़े होकर ही खुद को क्या करिए, राउंड करिए, अपने पैरों को सिर्फ घुमाइए, प्लेस को चेंज नहीं करिए, है ना. तो जब आप एक गोल चक्कर लगा लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और नेक्स्ट है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कभी आप मंदिर गए हो मम्मी पापा के साथ, तो आप मंदिर के चारों तरफ क्या लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. जो अपनी एक्सिस, यानी एक्सिस समझ लीजिए जो आपका पैर है, तो अपने एक्सिस पे जो राउंड करे सर्कल में, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और किसी सेंटर के चारों तरफ जब कोई सर्कल पूरा करे, दैट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, इतना समझ में आया. हाउएवर अ ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशंस. इसके बावजूद ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशन है. इट इज़ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है, बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी, है ना. तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसे फोल्ड नहीं किया जा सकता. अ ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड फॉर्म्स, vegetation, soil, climate condition, means of transport and other related information because अर्थ बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है. अब उस पूरी की पूरी अर्थ को एक ग्लोब का जो मॉडल है उस पर रिप्रेजेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. वो एक्सपेंसिव भी है, सारी की सारी लोकेशन उस पर आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती. तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है ग्लोब की. If you want to go around your city, would a globe be of any use? Certainly not. It is for these reasons that people prefer to use map. अगर आप ग्लोब पर अपनी एक पर्टिकुलर सिटी, जैसे हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो आप पर्टिकुलर सिटी देखिए और अपना कॉलेज वहाँ पर ग्लोब पे देखने की कोशिश करिए, तो यू कैन नॉट फाइंड आवर कॉलेज बिकॉज वो अर्थ को ही इतना छोटा कर करके उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी विजिबल नहीं है. तो हम लोग क्या हैं, हम लोग अर्थ के एक कॉन्टिनेंट के एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं और वो बहुत छोटे से हिस्से में, बहुत छोटा हिस्सा है, तो उसको मैप में शोन नहीं किया जा सकता. तो ये सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो ग्लोब को थोड़ा सा अनयूज़फुल बनाती हैं. तो विद अ ग्लोब आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, कि आप ग्लोब के मैप को देख करके आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो ग्लोब बस क्या है, एक अर्थ का मॉडल है जो आपको ये प्रेडिक्ट करता है कि हाँ ये कितने कॉन्टिनेंट हैं, कौन किसके बगल में है, कौन कहाँ, ईजिली एक छोटे फॉर्म में दिख जाता है कि अगर आप अर्थ को रोटेट करके नहीं देख सकते, लेकिन आप जो है ग्लोब को चारों तरफ घुमा करके आप देख सकते हैं लोकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है. लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता, एक्सपेंसिव होता है. ठीक है. और हर एक पर्टिकुलर लैंडमार्क्स, कॉन्टिनेंट, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड वगैरह ये सब उस पर नहीं शोन होते हैं. तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ मैप. व्हाट इज़ मैप, क्या होता है मैप, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे यूज़फुल है मैप हमारे लिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.